वो एक कॉकरोच पार्टी भी आ गई थी, उसके समर्थन में भी आप लोग दिखाई पड़ रहे थे, तो इस तरीके की चीजें ठीक है। युवाओं की नाराजगी है नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, इसीलिए राहुल जी ने भी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी युवा जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम अभियान है, पहले कोटा में शुरू हुआ, अभी प्रयागराज, पटना और दिल्ली में आएगा, और जो सवाल उठा रहे हैं नीट को लेकर, सीबीएसई को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी के जो कॉकरोच पार्टी को उभर कर आई अचानक सोशल मीडिया में, अभी लोग चिंतित हैं, लोगों की नाराजगी है, फ्रस्ट्रेशन है युवाओं की। यही जयराम जी मैं दरअसल समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लगता नहीं कि जो मुख्य राजनीतिक दल है, जो जमीनी दल है, ये उनके ऊपर एक स्टेटमेंट है कि आप उनकी युवाओं की आवाज शायद उस तरीके से नहीं उठा पा रहे, इसलिए युवा आ रहे सामने। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे लोकतंत्र में जो हमारे स्तंभ हैं, राजनीतिक दल ही स्तंभ है। राजनीतिक दल को ही, या विपक्ष में हो या सत्ता में हो, जो अभी आज हम विपक्ष में हैं, पहले हम सत्ता में थे, पर जो लोकतंत्र में मुद्दे उठाए जाते हैं वो राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जाते हैं ना। मूवमेंट आते हैं, मूवमेंट जाते हैं, जेपी मूवमेंट था, ये अन्ना हजारे ने कुछ एक मूवमेंट था, ये मूवमेंट अपनी विशेषता है, उनकी जगह विशेषता है, अपनी स्थान में है, पर मुख्य स्तंभ जो है, जो हमारे प्रणाली को ऑक्सीजन देता है ना, वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा ही दिया जाता है। यही ये चिंताजनक नहीं है कि इस तरीके से तो छात्रों की गूंज अभियान राहुल जी ने निकाला है। पहले तो भारत जोड़ो यात्रा का आपने जिक्र किया। नहीं, आपने भारत जोड़ो यात्रा के मैं यहीं पर पहले रुकूंगा। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छा नाम आपने, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी आया। 2 यात्राएं हुई, एक तो कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक और दूसरा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। तो ये 2 यात्राएं, उसका मकसद क्या था? मकसद यही था ना कि यात्राओं के द्वारा हम लोगों की जो चिंता है, लोगों की मन में जो ये आशंकाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो चाहते हैं, वो सरकार तक हम पहुंचाएं, हम उन मुद्दों को उजागर करें, उन मुद्दों को लेकर हमारे एजेंडा में हम शामिल करें। जो आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके लिए हमने जो 5 न्याय के वादे किए थे, वो तो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से निकला। और मैं आप एक बार और बता दूं, क्योंकि मीडिया में इस बात का कभी जिक्र नहीं होता है। बार बार नरेंद्र मोदी अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तुलना करते रहते हैं। वो कहते हैं लगातार 3 चुनाव जीते हैं, जो उनके ढंडोरा पीटते हैं, जो उनकी वकालत हमेशा सोशल मीडिया में करते हैं। कहते 3 बार रिकॉर्ड है। पंडित नेहरू ने भी 3, पहले 1952, 57 और 1962 3 चुनाव चुने थे, 3 बार प्रधानमंत्री हुए थे, चुने हुए हमारे जनरल इलेक्शन द्वारा। पर कभी वो बहुमत, हमेशा भारी बहुमत से वो जीते। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिले थे? 240 सीटें मिले थे। मांग 400 पार का था और 240 सीटें मिले। और प्रधानमंत्री ने बीजेपी के संसदीय दल को बुलाया ही नहीं। वो एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी से उनको इम्प्रिंट मिला, उनसे अधिकार मिला, और वो जाके प्रधानमंत्री बन गए। और कहते हैं मैं रिकॉर्ड 3 बार प्रधानमंत्री हूँ। तीसरे बार तो आप माइनॉरिटी प्रधानमंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू के समर्थन के बिना और नीतीश कुमार के समर्थन के बिना आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। पर ये कोई नई बात नहीं है। हरदनहल्ली देवेगौड़ा, आप चंद्रशेखर जी की बात कर लीजिए, एवं राव साहब से बात कर लीजिए, मनमोहन सिंह, सब बने थे। ये आज क्या है फर्क? क्या फर्क? यही है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने आप को, अरे खुद उन्हीं की भाषा जो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में टीवी का इंटरव्यू दिया था 25 या 26 अप्रैल 2024 को, जब चुनाव प्रचार चल रहा था। अपने आप को मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हूँ। तो ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं। मैं उन्हीं को ये ऐना दिखा रहा हूँ कि तीसरी बार आपको 400 सीट नहीं मिले, आपको 272 भी नहीं मिला, आपको सिर्फ 240 मिले थे। आप एक माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।